नमस्कार। तो मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और लेकर हाजिर हूं 4C सुप्रीम लॉ का नया कानूनी एपिसोड, जो कोर्ट में लंबित पुराने मामलों के बारे में है। यह मामला संपत्ति के बारे में है और यह मामला एक बहुत बड़ी आशा की किरण जगाता है ऐसे लोगों के लिए जो सिस्टम के मारे, जिनके पास अपना केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है और उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ है। तो वास्तव में आज हम एक चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे फैसले की जिसमें न्याय की जीत होती है। समय तो बहुत लंबा लगा है, तारीफ है, सैल्यूट है इस मुकदमे की पैरवी कर रहे लोगों की, जिन्होंने इतना धैर्य रखा और इतने लंबे समय तक मुकदमा लड़कर अपनी संपत्ति पर कब्जा बरकरार किया। और यह मुकदमा इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मुकदमे को लड़ने वाली दो अबला स्त्री, दो अबला बहनें हैं। आमतौर पर समाज में कोर्ट कचहरी से महिलाएं दूर ही रहना चाहती हैं और उनके पास इतना वक्त, धैर्य और संसाधन नहीं होता कि वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ सके। लेकिन यह फैसला आ रहा है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय से, हाई कोर्ट से, जहां 133 साल बाद, जी हां, पूरे 133 साल पुराने जमीन पर सरकारी फैसला, सरकारी कब्जा को गैर कानूनी करार दिया और दोनों बहनों को उनका हक मिला। तो आइए हम चलते हैं आज के अपने इस एपिसोड में, विशेष एपिसोड में, जहां हम समझेंगे कि आखिर यह कैसे संभव हो पाया। वो कौन सा कानून था जो अंततः इन दो अबला बहनों के पक्ष में आकर खड़ा हो गया और कैसे उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्रालय, भारतीय रक्षा विभाग जैसे सरकारी संस्थान, शक्तिशाली संस्थान को हराने का काम किया, उनके खिलाफ मुकदमा लड़के अपनी जमीन पर, अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा पाया। तो जी हां, ये दो बहनें हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं। जिस जमीन पर उनका कब्जा था, जिस जमीन के बारे में यह मुकदमा था, वह कब्जा कोई आज कल परसों का नहीं है, कोई नया नहीं खरीदा हुआ। तो 133 साल पुराना कब्जा, पुश्तैनी कब्जा उस प्रॉपर्टी पर इन बहनों का था। लेकिन अचानक एक दिन उन्हें भारतीय रक्षा संस्थान ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बेदखल कर दिया। लेकिन मध्य प्रदेश, और देखिए ऐसा मामला सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं है, मुझे मालूम है देश के कई इलाकों में, कई शहरों में लोगों के पुश्तैनी मकान पर रातों रात डिफेंस ने यह कहते हुए कब्जा कर लिया है या उसको अपने पोजीशन में ले लिया कि यह डिफेंस की जमीन है। और जब मामला सरकारी विभाग का आता है, ऐसी शिकायत रेलवे के द्वारा भी, रेलवे के बारे में भी काफ़ी मेरे पास आती है। और जब ऐसे शक्तिशाली सरकारी संस्थान किसी इंडिविजुअल, व्यक्ति विशेष के संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं तो फिर उसकी सुनवाई कहीं भी लगभग असंभव होती है। कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस हो, थाना हो, जैसे ही उनको ये पता चलता है कि अरे नहीं नहीं ये तो डिफेंस का मामला है, नहीं नहीं ये तो सरकार का मामला है, नहीं नहीं ये तो रेलवे का मामला है, तो ज़्यादातर विभाग इसमें हाथ डालने से मना कर देते हैं। फिर आती है कि अगर खुदा न खास्ते कहीं कोई विभाग हाथ डाल भी देता है, उसकी मदद करना भी चाहता है, जो इस डिफेंस मिनिस्ट्री के फैसले से या रेलवे मिनिस्ट्री के फैसले से जिसके
सेहत पे फर्क पड़ता है या जिसका हक छीना जाता है, तो उनके पास संसाधन है, उनके पास बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, उन्हें कोई जल्दी नहीं है। लेकिन एक आम आदमी जिसे हर तारीख पर वकील को फीस देनी है, जिसे कहीं नौकरी करनी है, जो कहीं दूसरे शहर में जाके बसा हुआ है, विदेश में बसा हुआ है, वो कैसे आए, मुकदमा लड़े, वकील के फीस दे, फाइलिंग ड्राफ्टिंग की व्यवस्था करे, असंभव हो जाता है। और एक तरह से वह संपत्ति उस परिवार के हाथ से, उस व्यक्ति के हाथ से गई ही मान ली जाती है। लेकिन कुछ बिरले हैं और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले ने अंधेरे में भी प्रकाश की एक किरण तो जगा ही दी है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस अन्याय के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की कहानी को। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि मामला मध्य प्रदेश के महू का है। महू बहुत बड़ा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वो कैंटोनमेंट ही है, उसको उसी तौर पर फौजी कॉलोनी के तौर पर देखा जाता है। वहां पर दो बहनों की 133 साल पुरानी पुश्तैनी संपत्ति पर रक्षा मंत्रालय ने अचानक दावा कर दिया और 2022 में उन्हें बिना कोई कानूनी आदेश के, बिना कानूनी नोटिस के बेदखल कर दिया यह संपत्ति। जबकि यह संपत्ति उस परिवार के पास 1892 से थी। देश स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। सोचिए, 1892 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1897 मंगल पांडे वाला, तो तात्या टोपे वाला, झांसी की रानी वाला, तो उससे भी मतलब 40 साल बाद से इस संपत्ति पे इस परिवार का कब्जा था। लेकिन 2022 में अचानक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसे सरकारी जमीन बताकर, डिफेंस की जमीन बताकर बहनों को बेदखल कर दिया। अब मामला पहुंचा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। तो वहां की अदालत में जस्टिस प्रणय वर्मा ने रक्षा मंत्रालय की इस पूरी की पूरी कार्रवाई को अवैध बता दिया और कहा कि कानून के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है इस केस में। इस जमीन पर कब्जा लेते हुए, इस जमीन से इन दो बहनों को बेदखल करते हुए, और कोर्ट ने आदेश दिया कि तत्काल प्रभाव से इन दोनों बहनों को उनकी संपत्ति वापस की जाए। है ना बड़ी बात? तो बजाइए ताली, ठोकिए ताली। और ये कोई नया मामला नहीं है, यह इकलौता मामला नहीं है। इसके बारे में अब हम आपको मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से लिए चलते हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। तो वहां भी एक ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्त तो लगा, 24 साल का वक्त लगा, मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया। जहां किराएदारों ने मकान खाली करने से इनकार कर दिया था, कोर्ट ने कहा कि मकान मालिक को यह अधिकार है कि वह अपनी किस संपत्ति का किस तरह से उपयोग करना चाहता है। तो देखिए, अदालत में देर है, मैं समझता हूं, लेकिन अंधेर नहीं है, न्याय मिल जाता है। तो अब सवाल उठता है कि इन दो फैसलों से आप क्या सीखते हैं, आप क्या समझते हैं, इसमें आपके लिए क्या है। तो पहला जो महत्वपूर्ण संदेश है इन दो फैसलों से, कि चाहे वह सरकारी संस्था, वह कोई भी सरकारी संस्था हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, राज्य सरकार हो, वो आपको आपकी संपत्ति से बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बेदखल नहीं कर सकते। अब वो उचित कानूनी प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी एक किताब है जिसमें मैंने विस्तार से एक चैप्टर में उस उचित कानूनी प्रक्रिया का ब्यौरा दिया है और यह भी बताया है कि आपके क्या अधिकार हैं, और अगर सरकार इस तरह की चेष्टा या कुचेष्टा करती है आपकी ज़मीन लेने की, तो आपके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं।
तो यह बात तो हुई इस वीडियो में संक्षेप में। चाहे कोई भी ताकत हो दुनिया की, वो बिना उचित कानूनी प्रक्रिया में गए आपको आपकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकती। और जब आप इस बात का ध्यान रखते हैं और अपने अधिकारों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपनी संपत्ति को बचा सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या हो रहा है, तो ये 2 फैसले ऐसे हैं जो आपसे ये कह रहे हैं कि जाइए और तुरंत अदालत का दरवाजा खटखटाइए और न्याय के लिए संघर्ष कीजिए, न्याय के लिए गुहार लगाइए। दोस्तों, यह मामला हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अधिकार लड़के ही मिलते हैं, घर में बैठने से नहीं मिलेंगे। यदि आपके साथ भी ऐसा कोई अन्याय हुआ है, तो अपने अधिकारों के लिए आप आवाज़ उठाएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मामलों के साथ अगले एपिसोड में। तब तक मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।